Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In our last lecture, we have discussed about variational principle in classical mechanics. Now, we will discuss about an example of variational principle. So, here we will discuss about example of a variational principle. So, variational principle के example के form में हम यहाँ पर prove that the shortest distance between two points in a plane is a straight line. ये प्रूव करेंगे कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन होगी. Now, here we are taking a path and the end point coordinates of this path is x1, y1 and x2, y2. और इस पाथ के जो एंड पॉइंट है वो हमारे ए एंड बी हैं. अब यहां पर हम एक डिस्टेंस ds लेते हैं. अगर इस ds का मैं x कोऑर्डिनेट मीन्स ये लूं और y कोऑर्डिनेट मीन्स ये डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या होगी, x हमारा dx है एंड y इज dy. सो वी आर टेकिंग अ डिस्टेंस ds of this path and the component of this ds along x direction is dx and along y direction is dy. So ये जो हमारा पाथ है ये हमारा ए एम बी है. अब अगर मैं इस पाथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं जो कि पॉइंट ए एंड बी को ज्वाइन कर रही है तो वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी. तो हमको ये प्रूव करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी is always a straight line. So let A and B be 2 points in xy plane and the coordinate of these 2 points are x1, y1 and x2, y2. So xy plane में हमने कोई दो पॉइंट A and B लिए हैं एंड इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 and x2, y2 हैं. Now if we consider a path A and B फॉर मूविंग ए टू बी. अब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं और ए से बी मूवमेंट में हमने पाथ ए एम बी लिया है. लेट डी एस बी स्मॉल पोर्शन अलोंग पाथ ए एम बी. अब ये जो पाथ ए एम बी है इस पाथ ए एम बी का एक स्मॉल पोर्शन हम डी एस लेते हैं एंड इस डी एस का अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूं तो मेरा dx और y कंपोनेंट निकालो तो वो dy है. इट मीन्स ds इज इक्वल टू रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर. अब क्या करोगे, आप यहां पर dx स्क्वायर कॉमन ले लो. तो जैसे dx स्क्वायर कॉमन लोगे और रूट से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, dx बाहर आ गया एंड रूट में बच जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर. सो ds इक्वल टू dx root of 1 plus dy by dx whole square and let dy by dx equal to y dash. So y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जो कि dy by dx है उसको y dash मान लेते हैं. So ds is equal to root of 1 plus y dash square into dx. Now total length from a to b. अभी हमने इस a and b पाथ का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन ds लिया था. अगर मैं इस a से b जो पाथ है ए एम बी उसकी टोटल लेंथ लूं तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना होगा विद इन द लिमिट a टू b. सो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b ds एंड ds हमारा ये है तो आप ये वैल्यू यहां पर रख दो. सो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर dx. For true path or stationary path, delta s is always 0. अब वेरिएशनल प्रिंसिपल में हमने स्टेशनरी पाथ के बारे में डिस्कस किया था. सो ट्रू पाथ या स्टेशनरी पाथ के केस में डेफिनेटली डेल्टा एस की वैल्यू 0 होगी एंड एस हमारा ये है. सो अगर मैं इसका डेल्टा वेरिएशन लूं सो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा इंटीग्रेशन ए टू बी root of 1 plus y dash square dx and delta s is 0 so this will be 0.
नाउ वी कंपेयर इट विथ द वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब अगर मैं इसको वेरिएशनल प्रिंसिपल के साथ में कंपेयर करूं, सो वेरिएशनल प्रिंसिपल में हमने डेल्टा आई इक्वल टू 0 कहा था, एंड डेल्टा आई इक्वल टू 0 से हमको डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वाई डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 मिला था। एंड हियर f इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। सो यहां पर हमारा जो फंक्शन है वो रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर है। इट मीन्स आवर फंक्शन इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ वाई डैश। तो ये जो फंक्शन है ये वाई डैश का फंक्शन है, वाई का फंक्शन नहीं है। इट मीन्स डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है वाई डैश का फंक्शन है। सो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो वो 0 आएगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालू, सो एफ हमारा ये है। अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और वापस इसका डिफरेंशियल करोगे सो ट्वाइस वाई डैश। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू वाई डैश अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। नाउ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ये आया है। सो अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं, क्योंकि ये जो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश है ये वाई डैश का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है। इट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश विल बी 0। सो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू हमारी 0 है। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल 0 है, सो वाई डैश अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। और इस कांस्टेंट को हमने c मान लिया है। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो जैसे स्क्वायर करोगे वाई डैश स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। अब सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर जाएं, सो वाई डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, तो वाई डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस सी स्क्वायर और राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर। सो वाई डैश स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एंड अगर हम यहां से वाई डैश स्क्वायर निकाले तो वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, और वाई डैश निकालोगे तो इसका रूट ले लो, सो वाई डैश इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। नाउ सी हमारा कांस्टेंट है, इट मीन सी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को हमने नया नाम दे दिया है जो हमारा C1 है। सो वाई डैश इक्वल टू C1 एंड वाई डैश इज एक्चुअली dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू C1। इट मीन्स यहां से हमको क्या मिलेगा, dy इज इक्वल टू C1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू C1 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये क्या जाएगा y इज इक्वल टू C1x प्लस C2, और ये जो हमारा C2 है दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो y इक्वल टू C1x प्लस C2। अब यहां से क्लियर है कि ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। सो यहां पर m की जगह C1 है, इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमारा C1 है, एंड C1 क्या है, C1 इज c अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। सो जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप c अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर है, एंड इंटरसेक्शन हमारा y एक्स पर C2 है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप, एंड स्लोप इज C1 इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर। सो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सी हमारी स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है हमारा C1। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू C1, एंड y एक्स पर जो इंटरसेक्शन है वो हमारा C2 है। इट मीन्स अगर आप किसी भी पाथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो डेफिनेटली हमारी एक स्ट्रेट लाइन होगी।
So in this way, we can prove that the shortest distance between two points is always a straight line by using variational principle. So here we end our session. Goodbye.